हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? ऑल गुड? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बेटा? हाँ जी, स्टार्ट करें बेटा क्लास? चलो ठीक है बेटा। आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा जो मैंने सब्जेक्ट आपके साथ करना है डिस्कस, उस सब्जेक्ट का नाम है बेटा लॉ। एक बार सभी बच्चे जयकारा लगा देंगे। जो सब्जेक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, बताओ बेटा उस सब्जेक्ट का नेम क्या है? मैं आपके साथ बेटा एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप सब उसका नेम मुझे बताने जा रहे हैं। लॉ। ठीक है जी। लॉ सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सर, हमारे सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, तो उनमें से लॉ कौन से नंबर वाला पेपर है? बेटा जो लॉ है वो पेपर नंबर 2 है। एक बार जयकारा लगाओ। लॉ कौन सा पेपर नंबर है बेटा? लॉ कौन सा पेपर नंबर है? पेपर नंबर 2 है। अच्छा, लॉ के साथ इंग्लिश का भी सब्जेक्ट आ जाता है। लॉ के साथ इंग्लिश का भी सब्जेक्ट आ जाता है, यानी जो पूरा सब्जेक्ट बनता है वो लॉ एंड बीसीआर है, यानी उसमें इंग्लिश भी है। तो लॉ लॉ की मैंने आपको सिर्फ लॉ लॉ पढ़ानी है, और जो लॉ है 60 मार्क्स तक की, 60 मार्क्स की आपके एग्जाम में आती है। एक बार जयकारा लगाओ, कितने की आती है? 60 मार्क्स की। हाँ जी, बोलना आपको पड़ेगा। जो लॉ है वो कितने मार्क्स की आती है? 60 मार्क्स की आती है। यानी अभी तक मैंने आपके साथ 3 बातें करी। हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम लॉ है। हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम लॉ है, और लॉ पेपर नंबर 2 में आती है, और आजकल 60 मार्क्स की आ रही है। ठीक है जी, बढ़िया। अब सबसे पहला क्वेश्चन बताओ क्या उठता है? व्हाट इज लॉ? सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है? व्हाट इज लॉ? लॉ होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बेटा क्या उठ रहा है कि लॉ होता क्या है? एक बार जयकारा लगाओ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या उठ रहा है? व्हाट इज लॉ? लॉ होता क्या है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि लॉ होता क्या है। यार देखो, पहले आपको पहले आपको मेरे साथ कुछ बातें करनी पड़ेगी। लॉ का मतलब बताऊं क्या होता है? बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। एक बार जयकारा लगाओ। लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड लॉ का मतलब क्या होता है बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन। जो किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने बनाए हैं। लॉ का मतलब होता है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? ताकि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। लॉ क्या होता है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। एक बार जयकारा हो जाए। लॉ क्या होता है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। एक बार बोलो, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? ताकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कंट्रोल हो सके। एक बार बोलना बेटा, लॉ क्या है? वो सारे, सभी बच्चे बोलेंगे, लॉ क्या है? वो सारे रूल्स एंड
रेगुलेशन। लॉ क्या है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने बनाए हैं। जो किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर, ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? सर 2-4 एग्जाम्पल दो तभी समझ आएगा। 2-4 एग्जाम्पल दो तभी समझ आएगा कि लॉ होता क्या है और गवर्नमेंट ने क्यों बना रखा है। एक बात बताओ यार, आपके घर में फंक्शन है, आपके घर में पार्टी है, तो बताओ आप क्या चाहते हो? बेटा जो भी बच्चा रिप्लाई कर रहा है ना, वो चैट के थ्रू करे और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेले। देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई कर पाएगा। अच्छा, अगर आपके घर में पार्टी है तो बताओ बेटा, यानी आप कह रहे हो पार्टी है भाई, पार्टी है, तेरे भाई की पार्टी है ना? यानी अगर आप पार्टी कर रहे हो तो आप कम से कम डीजे कितने बजे तक बजवाना चाहोगे? आप कम से कम डीजे कितने बजे तक बजवाना चाहोगे? और ज्यादा से ज्यादा? मैं बताऊं? आप बताओ क्या कहोगे? 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। आप क्या कहोगे? 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है ना? यानी पार्टी चलने दें, पार्टी करेंगे पूरी रात। बताओ बेटा, जो साथ वाले आपके नेबर हैं, उसमें जो आंटी रहती है, क्या वो आपके इस डीजे के साउंड से परेशान हो रही होगी या नहीं? बोलना माही, बोलना। हो रही होगी। तो बताओ बेटा, जब आंटी परेशान होगी, आप डीजे बंद नहीं करवा रहे, आंटी परेशान होगी, फिर आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। आप यही कह रहे हैं ना? तो अब होगा क्या? आंटी पुलिस बुला लेगी तो बताओ बेटा, आपका डीजे टाइम पर बंद हो जाएगा या नहीं? आपका डीजे टाइम पर बंद हो जाएगा या नहीं? बोलना माही, बोलना। बोल। यस। तो बताओ बेटा, आपका बिहेवियर इस लॉ ने कि डीजे 10 बजे तक बंद हो जाना चाहिए, डीजे 10 बजे तक बंद हो जाना चाहिए, ये वाला बिहेवियर आपका किसने कंट्रोल कराया? ये वाला बिहेवियर आपका किसने कंट्रोल कराया? हमारे देश के लॉ ने। नहीं तो आप तो कह रहे थे पार्टी चलेगी पूरी रात। यानी पहला आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि लॉ किस लिए बनाया जाता है? ताकि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करा जा सके, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करा जा सके। चलो एक एग्जांपल आपको पार्टी यूं ही चलेगी वाला हो गया। दूसरा एग्जांपल करते हैं आपके साथ डिस्कस, दूसरा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। यार एक बात बताओ, आप क्या कहेंगे? गड्डी में 220 ते चला, यानी गाड़ी की स्पीड आप हाई रखना चाहते हैं या लो? गाड़ी की स्पीड आप हाई रखना चाहते हैं या लो? आप क्या कहते हैं? यार गाड़ी तेज चलाऊंगा, नई नई बाइक ली है, नई नई बाइक ली है, हायाबुजा, हायाबुजा ली है, तो आप तेज चला रहे हैं। आपको पुलिस वाले अंकल ने रोक लिया, पुलिस अंकल ने आपको रोक लिया। बताओ बेटा, आपका चालान काटा। बताओ अब क्या आप, जब आपका चालान कट गया, अगले दिन या उसके अगले दिन आप गाड़ी 220 पे चलाएंगे या नहीं? नहीं चलाएंगे। यानी आपका बिहेवियर जो हाई स्पीड का था कि हाई स्पीड पे बाइक चलाएंगे, वो वाला बिहेवियर कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। पक्का? गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, दो दो दोस्तों में लड़ाई हो गई। तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, या 3-4 दोस्त खड़े थे, उनमें से दो दोस्तों में, 4 दोस्त खड़े हुए थे, उनमें से दो दोस्तों में लड़ाई हो गई।
ठीक है जी। तो जब लड़ाई हो गई तो एक बंदा कह रहा है मैं तो इसे मार कर रहूंगा। बेटा उसने उसने क्या करा बेटा, नाइफ उठा लिया और उसे मारने लगा। पीछे से आवाज आई, अबे अगर मार दिया सामने वाले को, अगर तूने नाइफ मार दिया और वो मर गया या कुछ भी हो गया तो भाई तू तो फिर जेल जाएगा। बताओ बेटा, तू तो फिर जेल जाएगा। बताओ क्या वो नाइफ मारेगा या नहीं मारेगा? नहीं मारेगा। किस लिए नहीं मार रहा? किस लिए नहीं मार रहा आपके हिसाब से? वो नाइफ किस लिए नहीं मार रहा? लॉ की वजह से कि भाई फिर काफी दिनों तक पोषण पा खेलना पड़ेगा। फिर काफी दिनों तक पोषण पा खेलना पड़ेगा। पोषण पा समझते हैं? अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए बताओ बेटा, वो चाकू मारेगा या नहीं मारेगा? नहीं मारेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? लॉ किस लिए, लॉ बनाया किसने है? गवर्नमेंट ने। लॉ बनाया किसने है? गवर्नमेंट ने। किस लिए बनाया है? ताकि ह्यूमन बिहेवियर क्या हो सके, ताकि ह्यूमन बिहेवियर क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। अच्छा, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। यार कल एक वीडियो आ रही थी न्यूज में, कल एक वीडियो आ रही थी न्यूज में, और बताऊं क्या आ रही थी? एक टेलीग्राम के चैनल पर किसी बंदे ने, ओ सॉरी टेलीग्राम कह रहा हूं, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करी, और उस वीडियो में उसने बैलून्स के साथ अपने डॉगी को बांध दिया। तो वो डॉगी उड़कर ऊपर जा रहा है। बताओ, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए कि तूने बैलून के साथ डॉगी को बांध दिया और वो डॉगी ऊपर जा रहा है, उसको कुछ चोट वोट लग सकती है। बताओ, जब उसको, हाँ एक बात बताओ, ये जो वीडियो है, एक मुझे बात बताओ, इसकी वजह से क्या आज के बाद वो, क्या आज के बाद वो ऐसे वाले काम करेगा या नहीं करेगा? कि भाई डॉगी को बांध के, किसी जानवर को बांधकर आप लटका रहे हैं, नहीं करेगा। तो बताओ उसका बिहेवियर कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? बोलना माही बोलना, बोलो बेटा, उसका बिहेवियर कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। उसका बिहेवियर कंट्रोल हुआ। तो मेरा आपसे एक सवाल, मेरा आपसे एक सवाल, आप कह रहे हो उसका बिहेवियर कंट्रोल हो गया, पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? पॉइंट क्लियर हो रहा है? लॉ क्या है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? किस लिए बनाए हैं? ताकि ह्यूमन बिहेवियर, ताकि ह्यूमन बिहेवियर क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। हमने चार एग्जांपल डिस्कस करे, हमने चार एग्जांपल डिस्कस करे, कोई बताएगा कौन कौन से? पहला एग्जांपल, आंटी पुलिस बुला लेगी। दूसरा, गड्डी में 220 ते चला। तीसरा, मार डालूंगा काट डालूंगा। तीसरा क्या था? मार डालूंगा काट डालूंगा, नींबू की तरह निचोड़ डालूंगा। और फोर्थ, फोर्थ क्या था? इंस्टाग्राम की वीडियो। चारों ही केसेस में ह्यूमन बिहेवियर को, चारों ही केसेस में ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। चारों ही केसेस में ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। गुड, बहुत बढ़िया। तो लिखें, लर्न द लॉ विद फन। भाई हम पढ़ेंगे इंजॉय करते करते। चलो लिखो जरा।
law refers to the set of rules and regulation. Law refers to the set of rules and regulation which are dim क्या होता है अभी बताऊंगा. dim by government in order to control human behavior. कह रहे लॉ क्या है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन. लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस. लॉ क्या है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर, जो क्या हुए हैं बताओ. डिम का मतलब क्या होता है? चलो आओ जरा डिम की बात करते हैं. डिम का मतलब होता है डिजाइन मतलब बनाए गए हैं. कह रहे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं. जयकारा लगाओ. डी का मतलब क्या हो गया? सभी बच्चे जयकारा लगाओ. डी का मतलब क्या हो गया? डिजाइन. कह रहे लॉ क्या है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन जो करे गए हैं. डिजाइन मतलब जो बनाए गए हैं. अच्छा, सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा. साथ में भाई लॉ बनने के बाद लागू भी तो होंगे, जिसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेड. अगर लॉ सिर्फ बना दिए, देश पे लागू नहीं करे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. अगर लॉ बना दिया है और आपने देश पे उसे लागू नहीं करा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. लॉ क्या हो गया? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं और बनाने के बाद क्या करें? इंप्लीमेंट करे हैं, लागू करे हैं. और एक बात बताओ, और बात जरा सुनना यार. आपके पेरेंट्स ने आपको सिर्फ बचपन में ही डांटा था या अभी तक डांटते आ रहे हैं? एक एग्जांपल से मैं बात कर रहा हूं. अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपके पेरेंट्स अभी भी आपको डांटते हैं या नहीं डांटते? बोलो ना. डांटते हैं, अभी भी डांटते हैं. क्या बचपन में डांटते थे? यस कह रहे हैं बच्चे. अभी भी डांट रहे हैं. क्या फ्यूचर में अगर आप गलती करेंगे तो आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे या नहीं? यानी उन्होंने आपको कंट्रोल करने के लिए डांट की कॉन्टिन्यूटी बनाई हुई है. क्या डांट मारना बंद करा आपको? नहीं करा. कॉन्टिन्यूटी बनाना. तो अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ एक दिन कानून लागू करा, एक दिन रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल करा है, लेकिन अगले दिन नहीं करा, तो फिर ऐसे रूल्स रेगुलेशन का फायदा नहीं है. रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने लागू करे हैं वो लगातार कॉन्टिन्यूटी, उस पर कंट्रोल रखना पड़ता है. उसको कहते हैं मेंटेन्ड. जयकारा लगाओ. उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मेंटेन्ड. यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है? आओ जरा, व्हाट इज लॉ. लॉ जो हमने पढ़ लिया है, साचे दरबार की जय. चलो जी.
लॉ क्या है आपके हिसाब से? आओ जरा इसकी डेफिनेशन को लर्न करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ बोलना। लॉ का मतलब, लॉ रेफर्स टू क्या? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ का मतलब है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर डिम। डिम में डी का मतलब क्या है? विच आर डिम। डिम में डी का मतलब क्या है? डिजाइन। आई का इंप्लीमेंटेड और एम का मेंटेन्ड। कह रहे हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिम करे गए हैं, जो डिम करे गए हैं, किसके द्वारा डिम करे गए हैं? गवर्नमेंट के द्वारा डिम करे गए हैं। किस लिए करे गए हैं? डिम बाय, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर डिम बाय। बताओ बेटा डिम किसने करे हैं? आप बताओ डिम किसने करे हैं? गवर्नमेंट ने। किस लिए करे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। तो व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होता है? क्या आपको समझ आ गए? लॉ क्या होता है? क्या आपको समझ आ गए? गुड, गुड करिश्मा, गुड। क्या नोटिंग डन? नोटिंग डन। गुड यार, बहुत बढ़िया। चलो फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोई रह तो नहीं गया बेटा? अगर कोई रह गया तो बताओ, मैं रुक जाऊंगा। कोई रह तो नहीं गया? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल उठाना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैं एक क्वेश्चन रेस कर रहा हूं। खेलें? मैं एक क्वेश्चन रेस कर रहा हूं आपसे। देखो, अगर आप अपने कोर्स की बात करोगे, अगर आप अपने कोर्स की बात करोगे तो आपके कोर्स में ना बेटा 5 एक्ट्स हैं। अगर आप 60 मार्क्स के लिए आपको बेटा 5 एक्ट्स पढ़ने हैं। सर कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं? बेटा आपको पढ़ना है द इंडियन, आप मेरे साथ नोटिंग करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको पढ़ना है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आपको पढ़ना है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको मेरे साथ पढ़ना है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और द कंपनीज एक्ट 2013। यानी टोटल आपको आपके कोर्स में क्या क्या पढ़ना है? ये 5 चीजें पढ़नी है।
टोटल आपको आपके कोर्स में क्या क्या पढ़ना है बेटा, ये 5 चीजें पढ़नी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, एलएलपी पढ़ना है और कंपनीज एक्ट पढ़ना है। यानी टोटल आपको कितनी चीजें पढ़नी है, ये 5 चीजें पढ़नी है। जयकारा लगाओ, टोटल आपको कितनी चीजें पढ़नी है, ये 5 चीजें पढ़नी है। मैंने ये 5 चीजें अभी आपको लिखवाई क्यों, देखो आपको पढ़ने क्या है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, आपको पढ़ने क्या है, एक्ट, आपको पढ़ने क्या है, एक्ट। लेकिन आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, लॉ। वाई दिस कोलावेरिटी, यार पढ़ने एक्ट है और सब्जेक्ट का नाम रख दिया लॉ। पढ़ने हमें सारे एक्ट्स हैं लेकिन सब्जेक्ट का नाम रख दिया लॉ। ऐसा काहे बे, ऐसा काहे करा है बे कि हमें पढ़ने तो एक्ट्स हैं लेकिन सब्जेक्ट का नाम रख दिया लॉ। कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा। बताओ बेटा, हमें पढ़ने क्या है, कितने, हाउ मेनी एक्ट्स, हाउ मेनी एक्ट्स वी हैव टू स्टडी, हाउ मेनी एक्ट्स, 5 acts we have to study, but our subject name is business law। लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। सर ऐसा क्यों कि हमारे सब्जेक्ट का नाम लॉ रखा गया, ऐसा काहे, जरा सुनना बेटा, क्योंकि लॉ एक वाइडर टर्म है, लॉ एक वाइडर टर्म है। लॉ के अंदर एक्ट आ जाते हैं प्लस रूल्स आ जाते हैं प्लस रेगुलेशंस आ जाती हैं। लॉ क्या है, एक वाइडर टर्म है। लॉ क्या है बेटा, एक वाइडर टर्म। और भी कुछ चीजें आ जाती हैं, अभी उसके ऊपर फोकस नहीं करते। लॉ को अगर मैं बात कहूं, इंस्टीट्यूट ने हमारे सब्जेक्ट का नाम लगा बिजनेस लॉ, लेकिन पहले यानी हमें बिजनेस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं, हमें बिजनेस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं वो पढ़ने हैं। लेकिन पढ़ने तो एक्ट है लेकिन सब्जेक्ट का नाम रखा गया लॉ। तो मैं पहले ना आपको एक एक करके बात बताता हूं, पहले मैं एक एक करके आपको बात बताता हूं। पहले मैं आपको एक्ट क्या होता है वो सब, एक्ट कैसे आता है वो समझाता हूं, ठीक है। फिर रूल्स क्या होते हैं वो समझाऊंगा, फिर रेगुलेशन क्या होती है वो समझाऊंगा। जब तीनों समझ आ जाएंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लॉ। वो क्या बन जाएगा, लॉ, ठीक है ना। तो जरा सुनना, क्वेश्चन क्या है, हाउ एनी एक्ट इवॉल्व, कोई भी एक्ट कैसे जन्म लेता है, इवॉल्व कैसे होता है, कोई भी एक्ट जन्म कैसे लेता है, वो बात करें। एक्ट क्या होता है और एक्ट जन्म कैसे लेता है, हाँ जी स्टार्ट करें। एक्ट क्या होता है और एक्ट जन्म कैसे लेता है, सुनना, फिर सुनो, आप सब रेडी है ना, यस और नो, आप सब रेडी है ना, चलो जी बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले, सबसे पहले यानी पहली बात तो ये कि किसी भी कंट्री में किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम आ सकती है।
सबसे पहली बात मैं आपके साथ क्या करने जा रहा हूं, किसी भी कंट्री में किसी भी टॉपिक पर क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। जयकारा लगाओ, किसी भी कंट्री में किसी भी टॉपिक पर क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। आ सकती है या नहीं आ सकती, आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर भाई पोल्यूशन वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री है या नहीं, पोल्यूशन, पोल्यूशन वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री है या नहीं है। यानी लेट सपोज प्रॉब्लम जो आई वो किसके ऊपर आई, पोल्यूशन। पोल्यूशन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है। तो लेट सपोज किसी भी कंट्री में क्या आई, प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करी जाएगी या नहीं, मेरा सवाल आपसे, क्या इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाएगी या नहीं, की जाएगी। तो यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे और सॉल्यूशन एक पेपर पर लिखे जाएंगे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन बनाए जाएंगे। जयकारा लगाओ, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ क्या बनाए जाएंगे, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बनाता कौन है, ये सॉल्यूशन बनाता कौन है, लेजिस्लेचर। एक बार जयकारा लगाओ, ये सॉल्यूशन बनाता कौन है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का एक विंग होता है जिनका काम होता है लॉ बनाना, लॉ लिखना, जिनका काम होता है लॉ लिखना। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का ही एक विंग होता है, विंग मतलब एक ग्रुप होता है जिनका काम क्या होता है बताओ, लॉ लिखना। अभी तक की कहानी बताओ, सबसे पहले किसी भी कंट्री में क्या आती है, सबसे पहले किसी भी कंट्री में क्या आती है, किसी भी मैटर पर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के क्या बनते हैं, जयकारा लगाओ, प्रॉब्लम के क्या बनते हैं, सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है जी। और वो सॉल्यूशंस लिखता कौन है, वो सॉल्यूशन बनाता कौन है, लिखता कौन है, गवर्नमेंट का एक विंग है जिन्हें आप क्या कहते हैं आजकल, लेजिस्लेचर, ठीक है जी। अब लेजिस्लेचर जब इन प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन एक जगह लिख देता है, लेजिस्लेचर जब इन प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन एक जगह लिख देता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस टोटल सारे सॉल्यूशंस को, यानी कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा और कैसे इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाएगा, उसके सारे सॉल्यूशन जो आप लिख देते हैं उसे टोटलिटी में कहते हैं बिल। जयकारा लगाओ, उसे टोटलिटी में क्या कहते हैं, बोलो ना, उसे टोटलिटी में क्या कहते हैं, बिल। पॉइंट समझ आया, उसे टोटलिटी में बिल कहते हैं, ठीक है जी। बिल का एक और नाम भी होता है प्रपोज्ड ड्राफ्ट। बिल का एक और नाम भी होता है क्या, प्रपोज्ड ड्राफ्ट। जयकारा लगाओ, बिल का एक और नाम भी होता है क्या, प्रपोज्ड ड्राफ्ट, ठीक है जी। अब ये बिल और प्रपोज ड्राफ्ट बन तो गया, यानी लॉ मेकर ने, लेजिस्लेचर बेसिकली हो गया लॉ मेकर, लेजिस्लेचर बेसिकली हो गया कौन, लॉ मेकर। लॉ मेकर ने सारे सॉल्यूशन बना तो दिए, एक जगह लिख भी दिए। क्या अब हम अपने देश में इस बिल को, इस लॉ को, ये प्रपोज ड्राफ्ट को, सॉरी प्रपोज ड्राफ्ट को एप्लीकेबल कर सकते हैं या नहीं, यानी अभी अब हम इसको देश पे लागू कर सकते हैं या नहीं, तो जवाब आता है नहीं। सॉल्यूशंस बन गए हैं तब भी हम अपने देश में अभी इसके ऊपर
इसको लागू नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? बेटा इसे पहले लोकसभा और राज्यसभा यानी बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा। यानी अगर उसके मेंबर्स कह देते हैं, यानी अगर उसके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हाँ कर देते हैं तो फिर बात करेंगे। लेट सपोज सबसे पहले ये बिल कहां जाएगा? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा। लोकसभा में इस बिल को रखा गया। भाई ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम के ये सॉल्यूशन है। तो आपका क्या कहना, इस बात पर क्या कहना है? क्या ये लॉ हमें अपने देश पे एप्लीकेबल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? तो अगर वोटिंग के आधार पर लोकसभा में जो मेंबर्स बैठे हैं उनकी वोटिंग के अधिकार आधार पर अगर ये पास हो जाता है तो क्या अभी भी हम अपने देश पे एप्लीकेबल करवा पाएंगे या नहीं? बताओ बेटा, हम एप्लीकेबल करा पाएंगे या नहीं? मजा नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। करा पाएंगे या नहीं? नहीं। इसके बाद हमें कहां जाना पड़ेगा? राज्यसभा। देखो आप बोलो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, जिंदगी में फील होगा हमने भी आज कुछ करा। राज्यसभा में भी अगर ये पास हो गया, बताओ बेटा, पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेस ने इसे पास कर लिया, यानी लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। क्या हम अब इसको देश पे एप्लीकेबल कर पाएंगे या नहीं? बोलना माही, बोलना बोलना माही, बोलना। क्या हम एप्लीकेबल कर पाएंगे या नहीं? तो जवाब क्या आ रहा है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जब तक इस प्रपोज ड्राफ्ट को प्रेसिडेंट हाँ नहीं बोल देता ना, कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाँ नहीं बोल देते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या नहीं बोल देते? हाँ, यानी अपनी असेंट, अपनी सहमति नहीं दे देते, तब तक हम इस बिल को, इस जो बिल पास होता हुआ आ रहा है लोकसभा राज्यसभा से, उसे अपने देश पर एप्लीकेबल नहीं करवा सकते। यानी लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बावजूद भी हमें किसकी हाँ चाहिए? लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बावजूद भी हमें किसकी हाँ चाहिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया हाँ भाई हाँ, इसे देश पर एप्लीकेबल करवाना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कह दिया कि हमें इसे अपने देश पर एप्लीकेबल करवाना चाहिए, ठीक है ना, तब हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तब हम इसे, लॉ को, जो ये बना है, एक्ट बना है, वो एप्लीकेबल कर सकते हैं। और मेरी बात जरा सुनना, मेरी बात जरा सुनना, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल के लिए असेंट दे दी, तो जिसे आप बिल बिल कह रहे थे ना, जिसे आप बिल और बिल बार बार कह रहे थे ना, वो अब बिल किस नाम से पुकारा जाएगा? एक्ट। यानी जिसे हम अभी तक क्या कह रहे थे? बिल, अब उसका नया नाम क्या हो जाएगा? एक्ट। उसका नया नाम क्या हो जाएगा? एक्ट। मजा नहीं आ रहा, उसका न्यू नेम क्या हो जाएगा? एक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसे हम अभी तक बिल बिल कह रहे थे, अब उसका न्यू नेम एक्ट हो जाएगा। गुड यार। अब सवाल उठता है, यार ये एक्ट तो बन गया, ये एक एक्ट तो बन गया, क्या ये एक्ट हमारे देश में कब से एप्लीकेबल होगा? देखो अब दो केसेस हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
mentioned the applicability date, और बताओ दूसरा केस क्या होगा, not mentioned the applicability date। देखो प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दी, हाँ बोलने के साथ साथ प्रेसिडेंट डेट भी बताता है कि यार ये लॉ कब से एप्लीकेबल होगा। अगर प्रेसिडेंट ने डेट बताई है तो बताओ बेटा, लॉ एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल फ्रॉम सच स्पेसिफाइड डेट। जैसे एक एग्जांपल दूं आपके साथ, यार हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है। बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट को असेंट मिली थी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को असेंट मिली थी 15 मार्च को, 15 मार्च 1930 को इसको हाँ मिल गई थी। क्या ये उसी दिन एप्लीकेबल हुआ? नहीं, बट ये एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 1930 को। यानी इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ, उस समय गवर्नर जनरल होते थे, आज प्रेसिडेंट है, उस समय गवर्नर जनरल होते थे। तो बताओ बेटा, क्या उन्होंने डेट मेंशन करी? क्या जिस दिन सहमति हुई उसी दिन से लॉ लगा या किसी और दिन से? किसी और दिन से लगा? बोलो बेटा, क्या उसी दिन से लॉ लगा या किसी और दिन से? तो किस, यानी जो डेट मेंशन करोगे उसी दिन से लगेगा। तो अगर आपने डेट मेंशन करी है तो उस दिन से, लेकिन अगर डेट मेंशन नहीं करी, लेकिन अगर बेटा डेट मेंशन नहीं करी फिर क्या होगा? लेकिन अगर डेट मेंशन नहीं करी फिर क्या होगा? देन सच एक्ट, then such act is applicable from assent date। जयकार लगाओ, then such date is applicable from assent date। मजा नहीं आ रहा? then such act is applicable from assent date। अच्छा, एक बात आपके साथ करूं, जिसे आप कह रहे हो ना एप्लीकेबल, उसे लॉ की लैंग्वेज में एप्लीकेबल नहीं कहते, उसकी लॉ की लैंग्वेज में उसे कहते हैं, बताऊं क्या? कमेंसमेंट। जिसे आप एप्लीकेबल कह रहे हैं ना, उसे लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कमेंसमेंट। जयकारा लगाओ, उसे लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कमेंसमेंट। या फिर बताऊं क्या? कम इनटू फोर्स। चलो एक बारी कहानी को रिपीट करते हैं, एक बारी अभी तक की कहानी को रिपीट करते हैं। क्या आप सब रेडी हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए? क्या आप सब रेडी हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए? देखते हैं कौन रिप्लाई करेगा। स्टार्ट करें? चलो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने जवाब देने हैं। आज वो वक्त आ गया। चलो यार, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉ। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? बिजनेस लॉ। जयकारा लगाओ, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉ। मजा नहीं आ रहा? हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस लॉ। अच्छा, आजकल ये कौन सा पेपर नंबर है? आजकल ये कौन सा पेपर नंबर है? आजकल ये कौन सा पेपर नंबर है? पेपर नंबर 2 है ये। आजकल ये पेपर नंबर 2 है।
ठीक है जी, कितने मार्क्स का आ जाता है? क्या ये फुल फ्लेज है? क्या ये 100 मार्क्स का है? नहीं, 60 मार्क्स का है। चलो, फिर मैंने आपके साथ ना अभी लॉ वर्ड डिस्कस करना स्टार्ट करा। व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होता है बताओ? आपके हिसाब से लॉ क्या होता है? आपके हिसाब से लॉ क्या होता है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर विच आर विच आर डिम मतलब डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय, डिम बाय किसके द्वारा? किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए? इन ऑर्डर टू, मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ऑसम। हमें लॉ क्या होता है पता चल चुका है। अच्छा, लॉ एक वाइडर टर्म है या एक्ट? लॉ एक वाइडर टर्म है या एक्ट? बच्चे कह रहे हैं लॉ है, एक्ट उसका पार्ट है। तो एक्ट आता कैसे है? एक्ट आता कैसे है? आओ जरा, एक्ट आता कैसे? सबसे पहले किसी भी कंट्री में किसी भी मैटर पर क्या चल रही है? सबसे पहले किसी भी कंट्री में किसी भी मैटर पर क्या चल रही है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के क्या लिखे जाएंगे? प्रॉब्लम के क्या लिखे जाएंगे? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कौन लिखेगा? लेजिस्लेचर। सॉल्यूशन लिखेगा लेजिस्लेचर। सॉल्यूशन लिखेगा कौन? लेजिस्लेचर। और जब वो सॉल्यूशन लिख बैठता है, प्रॉब्लम से जो जो रिलेटेड इश्यूज हैं सबके सॉल्यूशन लिख बैठता है, तो बताओ बेटा, सॉल्यूशंस मिलाकर वो क्या बन जाता है? बिल या फिर प्रपोज ड्राफ्ट। अब वो बिल और प्रपोज ड्राफ्ट बन गया, वो बिल या फिर प्रपोज ड्राफ्ट बन गया। अच्छा, जो बिल और प्रपोज ड्राफ्ट बना, क्या अभी हम इसको अपनी कंट्री में एप्लीकेबल करवा सकते हैं या नहीं? लॉ मेकर ने सॉल्यूशन बना दिया, क्या एप्लीकेबल करा सकते हो या नहीं? जवाब क्या आ रहा है? ना भाई ना, अभी नहीं। पहले इस बिल को कहां लेकर जाओ? पहले इस बिल को कहां घुम्मी घुम्मी कराओ? लोकसभा में। इस बिल को कहेंगे आजा जरा तुझे करा दूं गुम्मी गुम्मी। कहां पर? लोकसभा में। और अगर लोकसभा में इसके लिए हाँ आ गई, तो बताओ बेटा, क्या अब एप्लीकेबल करवा पाएंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं। अच्छा जी, अभी करना है इंतजार। ओके, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। फिर भी बताओ बेटा, क्या अभी अभी अपनी कंट्री पर हम इसे एप्लीकेबल करवा पाएंगे या नहीं? नहीं। अभी हमें इसको किसके सामने रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा, कहते हैं लेट डाउन। किसके सामने रखना पड़ेगा? बोल बोल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जैसे इसके लिए हाँ बोली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जैसे इसके लिए हाँ बोली, हाँ बोलने को कहते हैं असेंट देना, सहमति देना। तो जिसको आप अभी तक कह रहे थे ओए बिल्लू, ओए बिल्लू, ओए बिल, जिसको आप अभी तक बिल कह रहे थे, अब बताओ उसे क्या कहोगे प्यार से? ओए तू तो अब क्या बन गया? एक्ट बन गया। अभी तक तू बिल था, अब तू क्या बन गया? एक्ट बन गया। क्या एक्ट उसी दिन से एप्लीकेबल होगा या किस दिन से एप्लीकेबल होगा? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? एक्ट बन तो गया, लेकिन हमारे देश में इंप्लीमेंट कब से होगा? वो किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ? प्रेसिडेंट ने डेट स्पेसिफाइड करी है या नहीं? अगर करी है, फर्स्ट केस, अगर प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई करी है डेट, तो फिर तो जो डेट स्पेसिफाइड है तब से एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने बेटा डेट स्पेसिफाइड नहीं करे,
अगर प्रेसिडेंट ने बेटा डेट स्पेसिफाई नहीं करी फिर क्या होगा बेटे, फिर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा फ्रॉम असेंट डेट, फिर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा फ्रॉम असेंट डेट। अच्छा, जिससे आप प्यार से कह रहे हो अबे ओए एप्लीकेबल, अबे ओए एप्लीकेबल, लॉ से क्या कहते हैं, पागल ऐसे नहीं बोलते, लॉ से क्या कहते हैं, कमेंसमेंट या फिर कमेंसमेंट या फिर कमेंसमेंट या फिर कम इनटू फोर्स। क्या आपको अभी तक का पॉइंट क्लियर है या किसी को दर्द है, किसी को इस पॉइंट पर अभी तक में दर्द है क्या, दर्द मतलब प्रॉब्लम, डाउट, कोई डाउट है? गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जरा सुनना, अब और बातें जरा सुनना, मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना बेटा। यार देखो, आपने कहा यार आपको कंपनी बनानी है, आपने क्या कहा कि यार मुझे ना एक कंपनी बनवानी है, मेरा काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, मुझे एक कंपनी बनानी है। तो कंपनी बनाने के बारे में एक्ट में दे रखा है, लेकिन उसके जो स्टेप्स होंगे, जो प्रोसीजर लगेगा, वो कहां लिखे होते हैं, रूल्स में। भाई अगर आपके 50 से ज्यादा लोग हो गए, अगर आपके पार्टनर 50 से ज्यादा हो गए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पार्टनर 50 से ज्यादा हो गए तो भाई आपको कंपनी में कन्वर्ट करना है अपने आप को, ये बात लिखी हुई है एक्ट में। लेकिन कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए प्रोसीजर जो लिखा होता है वो रूल्स में लिखा होता है। यानी रूल्स हमें क्या बताते हैं, प्रोसीजर। एक एग्जांपल और लेता हूं, अगर कोई कंपनी उधार लेती है, अगर कोई कंपनी उधार लेती है तो उसे कंपनी के रजिस्ट्रार को बताना होता है, ये बात लिखी है एक्ट में। तो किस फॉर्म में बताना होता है, कैसे बताना होता है, वो सब कहां लिखा होगा, रूल्स में। वो सब कहां लिखा होगा, रूल्स में। यानी एक्ट में बताया जाता है ये करना है, एक्ट में बताया जाता है ये करना है, और रूल्स में उसके फॉर्म्स और उसका प्रोसीजर दे रखा होता है। तो रूल्स कौन बनाता है, फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स कौन बनाता है, फ्रेम्ड बाय एक्ट कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। एक्ट बनाता है लॉ मेकर, रूल्स कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आप कह रहे हो यार ये काम करना है तो इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है, लॉ में लिखा हो, एक्ट में लिखा हुआ है भाई तुम्हें ये काम करना है, तो ये काम करने के लिए फॉर्म कौन सा भरना है वो कहां लिखा होगा, ये काम करने के लिए फॉर्म कौन सा भरना है वो कहां लिखा होगा, रूल्स में। अच्छा, रेगुलेशन कौन बनाता है, रेगुलेशन कौन बनाता है बेटा, हमारे देश की रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रेगुलेशंस कौन बनाता है, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। बताओ बेटा रेगुलेशन कौन बनाता है, हमारे देश की रेगुलेटरी अथॉरिटीज। कोई बताएगा हमारे देश में कितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, कोई बताएगा हमारे देश में कितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं? वेरी गुड गरिमा, करिश्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यशी बहुत बढ़िया बेटा।
हमारे देश में बेटा 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। हमारे देश में बेटा 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। सर कौन कौन सी? आरबीआई, सेबी और आईआरडीए। आरबीआई, सेबी और आईआरडीए, 3 रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी बस आप थोड़ा सा बस जस्ट सुन लो। बताओ बेटा एक्ट कौन बनाता है? जल्दी बताओ एक्ट कौन बनाता है? एक्ट कौन बनाता है? एक्ट कौन बनाता है बेटा? लेजिस्लेचर। रूल्स कौन बनाती है? गवर्नमेंट। एक्ट कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। रूल्स कौन बनाता है? रूल्स कौन बनाता है? बताओ बेटा रूल्स कौन बनाता है? रूल्स गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जबकि रेगुलेशन कौन बनाता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आरबीआई, सेबी और आईआरडीए। पॉइंट समझ आ गया? तो यानी हमारा इंस्टीट्यूट हमारे से क्या डिमांड कर रहा है? हमारा इंस्टीट्यूट हमारे से क्या डिमांड कर रहा है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम लॉ क्यों रखा गया? क्योंकि आपको क्या कहा गया कि तुम्हें एक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में उससे रिलेटेड जो फॉर्म्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो फॉर्म्स होते हैं या जो सेबी, आरबीआई या आईआरडीए के द्वारा बताई गई बातें हैं, तुम्हें वो भी पढ़नी है। इसलिए सब्जेक्ट का नाम लॉ रखा गया। तुम्हें सिर्फ बेसिक कानून नहीं पढ़ना, उससे रिलेटेड फॉर्म्स कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड स्टेप्स कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड रेगुलेशंस कौन सी होती है, तुम्हें वो भी पढ़ना है। इसलिए सब्जेक्ट का नाम लॉ रखा गया, एक्ट नहीं रखा गया। इसलिए सब्जेक्ट का नेम बताओ बेटा, इसलिए सब्जेक्ट का नेम लॉ रखा गया, एक्ट नहीं रखा गया। समझ आया? सिर्फ तुम्हें कंपनी बनानी है, कब कंपनी बनानी है ये नहीं जानना, कंपनी बनाने के लिए फॉर्म्स कौन से भरे जाते हैं जो रूल्स में लिखे वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। और साथ में जो सेबी ने इस मैटर पर बातें कह रखी है, आईआरडीए ने और आरबीआई ने इस मैटर पर बातें कह रखी है, तुम्हें वो भी पता होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट इसलिए सब्जेक्ट का नाम एक्ट नहीं रख रहा, लॉ रख रहा है। क्या इंस्टीट्यूट ने अपने एक्ट का नाम लॉ क्यों रखा? क्या आपको क्लियर है या नहीं? नहीं रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ एक्ट पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट आपसे रूल्स और रेगुलेशंस की बातें भी कर रहा है। इंस्टीट्यूट आपसे रूल्स और रेगुलेशन की जानकारी भी जा रहा है, चाह रहा है कि आपको रूल्स और रेगुलेशन भी पता हो। इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपको जो एक्ट में सेक्शन, एक्ट में जो लिखा हुआ है वही जानना है, तुम्हें साथ में जो उससे रिलेटेड फॉर्म्स है वो भी जानने हैं, और तुम्हें उससे रिलेटेड रेगुलेशंस को भी जानना है जो आरबीआई, सेबी ने और आईआरडीए ने इस मैटर पर बोली हुई हैं। पॉइंट क्लियर? अब सुनना और आगे बातें, और आगे बातें सुनना बेटा। लेट सपोज ये कोई भी एक्ट है, जैसे द सेल ऑफ या द इंडिया, चलो ऐसा करते हैं, ये एक्ट का नाम है द लिमिटेड लाइबिलिटी
पार्टनरशिप एक्ट 2008, या कोई और भी ले सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, इजी सा ले लेता हूँ, इनकम टैक्स एक्ट ले लेते हैं ताकि आपको पता चले सीए के बारे में। द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बहुत ध्यान से बात सुनना। लेट सपोज ये इनकम टैक्स एक्ट है, लेट सपोज ये इनकम टैक्स एक्ट है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी गई होंगी, ठीक है जी। ये इनकम टैक्स एक्ट है और इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई होंगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। देखो, जब भी कोई एक्ट का नाम लिखा जाएगा, उसमें एक्ट में जो ए आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। हमेशा जो ए आएगा वो किस में आएगा? बोलना माही बोलना। जो ए आएगा हमेशा वो किस में आएगा? कैपिटल लेटर में ही आएगा। जो ए आएगा हमेशा वो किस में आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा। पहला पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर? गुड गुड यार। अच्छा, एक्ट के नाम के पीछे हमेशा ईयर होता है। एक्ट के नाम के पीछे हमेशा ईयर होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी दिखाए थे। ये देखो, हर एक्ट के नाम के पीछे ईयर है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? हर एक्ट के नाम के पीछे ईयर है या नहीं है? बोलो ना, है या नहीं है? हर एक्ट के नाम के पीछे ईयर है या नहीं है? है ना? तो ये ईयर कौन सा होता है? माइंड में एक सवाल आ रहा है, ये ईयर कौन सा होता है? बेटा, ये ईयर हमेशा असेंट ईयर होता है। जिस साल इस एक्ट को सहमति मिली होगी वो वाला ईयर होता है। जिस साल इस एक्ट को सहमति मिली होगी ये वो वाला ईयर होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? जिस साल एक्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और बताओ बेटा, हमारा संविधान बनने से पहले, जैसे अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सहमति देता है, हमारा संविधान बनने से पहले बताओ कौन सहमति देते थे? गवर्नर जनरल। जब यहाँ पर गोरे गोरे से छोरे राज करते थे, ब्रिटिशर्स के वक्त पर सहमति कौन देता था? गवर्नर जनरल। और हमारा संविधान बनने के बाद सहमति कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सहमति कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलना, सहमति कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और संविधान बनने से पहले कौन देता था? हमारे देश आजाद होने से पहले कौन देता था? गवर्नर जनरल। कौन देता था? गवर्नर जनरल। गुड। अब सुनना, लॉ में काफी सारी बातें लिखी जाती हैं। लॉ में काफी सारी बातें लिखी जाती हैं। लॉ में काफी सारी बातें लिखी जाती हैं। तो ये जो पहला पैराग्राफ होगा, जिसे आप ये कहेंगे भाई पैराग्राफ नंबर 1, लॉ में जो पहला पैराग्राफ होगा उसे आप क्या कहेंगे? पैराग्राफ नंबर 1। अच्छा, जो लॉ में दूसरा पैरा होगा उसे आप क्या कहेंगे? पैराग्राफ नंबर 2। अच्छा, लॉ में जो तीसरा पैराग्राफ होगा, लॉ में जो तीसरा पैराग्राफ होगा उसे आप क्या कहेंगे?
पैराग्राफ नंबर 3, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में जिसे आप कहेंगे ना पैराग्राफ नंबर 1, यार ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसे सेक्शन कहते हैं। यानी हम इसे क्या कहेंगे, सेक्शन 1। लॉ में लिखे गए, एक्ट में लिखे गए पैराग्राफ को क्या कहा जाता है, एक्ट में लिखे पैराग्राफ को क्या कहा जाता है, सेक्शन। तो बताओ बेटा, पैराग्राफ नंबर 1 को मैं क्या कहूंगा, पैराग्राफ नंबर 1 को मैं क्या कहूंगा, सेक्शन 1। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 2 को, पैराग्राफ नंबर 2 को सेक्शन 2, और पैराग्राफ नंबर 3 को सेक्शन 3। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप सबको पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? गुड, बढ़िया। चलो जी, बढ़िया। अब मेरी आगे बात जरा सुनना। यार ये पैराग्राफ नंबर 245 है, लेट सपोज ये पैराग्राफ नंबर 245 है, मैं इसे क्या कहूं, पैराग्राफ नंबर 245 को मैं क्या कहूं लॉ की लैंग्वेज में, सेक्शन नंबर 245। क्या आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? यानी एक्ट के नेम में हमेशा एक्ट का ए अल्फाबेट कैसा आएगा, एक्ट के नेम में हमेशा ए अल्फाबेट कैसा आएगा, कैपिटल लेटर में। अच्छा, ईयर, ईयर कौन सा आता है, ईयर कौन सा आता है, असेंट ईयर, ईयर कौन सा आता है, असेंट ईयर। और लॉ में पैराग्राफ्स को क्या कहा जाता है, लॉ में पैराग्राफ्स को क्या कहा जाता है, सेक्शन। लॉ में पैराग्राफ्स को क्या कहा जाता है, सेक्शन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो, आज की क्लास की लास्ट बात करने जा रहे हैं, आज की क्लास की लास्ट बात करने जा रहे हैं। यार जब पैराग्राफ्स होते हैं तो कई बार अंदर पॉइंटर भी तो बनते हैं, बनते हैं या नहीं? कई बार यार आप पैराग्राफ्स के अंदर पॉइंटर लिखते हो, ए बी सी डी लिखते हो या नहीं, ए बी सी डी लिखते हो या नहीं? बच्चे कह रहे हैं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते? तो इन्हें क्या कहा जाता है, यानी जो लॉ में पॉइंटर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें दो में से एक नाम दिया जाता है, इन पॉइंटर्स को दो में से एक नाम दिया जाता है। या तो इन्हें कहा जाता है सबसेक्शन, या फिर इन्हें कहा जाता है क्लॉज। जो पैराग्राफ के साथ पॉइंटर्स होते हैं उन्हें या तो कहा जाता है सबसेक्शन, या फिर क्या कहा जाता है, क्लॉज, या फिर क्या कहा जाता है, क्लॉज। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, कब सबसेक्शन कहेंगे और कब क्लॉज कहेंगे? सर हमारे मन में ना एक सवाल आ रहा है कि कब सबसेक्शन कहेंगे और कब क्लॉज कहेंगे। जरा सुनना, पॉइंट ए बी सी और डी, इन सभी पॉइंट्स में आपस में लिंक है, लिंकेज है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्या आपने 12th क्लास में प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी?
कंट्रोलिंग की प्रोसेस पढ़ी? क्या आपने 12th क्लास में प्लानिंग की पढ़ी? अच्छा, तो उसमें पॉइंट नंबर 1 होता था, जैसे अगर मैं बात करूं कंट्रोलिंग की प्रोसेस का, तो आप कहते थे सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फिर आप कहते थे यार मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आप क्या कहते थे? एनालाइज द, कंपैरिजन करते थे, और फिर एनालाइज द डेविएशन, और फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कुछ ऐसा ही होता था। क्या उन पांचों पॉइंट में, उन पांचों स्टेप में आपस में कनेक्शन है या नहीं है? बोलो बेटा, है या नहीं है? है ना? तो जब आपस में लिंक होता है पॉइंटर्स में, तो उसे सब सेक्शन कहा जाता है। यानी अगर इन पॉइंटर्स में आपस में लिंकेज है, ये एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो हम इन्हें सब सेक्शन कहते हैं। लेकिन कभी आपने डिक्शनरी देखी है? डिक्शनरी में जो पहला वर्ड होता है उसकी डेफिनेशन दे रखी होती है, फिर दूसरा वर्ड जो दे रखा होता है वो डेफिनेशन दे रखी होती है, तीसरे वर्ड की भी डेफिनेशन दे रखी होती है। क्या वो पॉइंटर्स आपस में लिंक रखते हैं या नहीं रखते? बोलना माही, बोलना, बोल। लिंक नहीं रखते। तो अगर लिंक, अगर पॉइंटर्स में आपस में लिंकेज है, अगर पॉइंटर्स में आपस में लिंकेज है तो सब सेक्शन, और पॉइंटर्स में अगर आपस में लिंकेज नहीं है, पॉइंटर्स में अगर आपस में लिंकेज नहीं है, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? क्लॉज कहा जाएगा। ये तो है अप्रोच नंबर 1 जो लॉ मेकर फॉलो करते हैं। ये तो है बेटा अप्रोच नंबर 1 जो लॉ मेकर फॉलो करते हैं, है ना? एक अप्रोच 2 भी है जिसको ज्यादा फॉलो नहीं करा गया। एक अप्रोच नंबर 2 भी है जिसे ज्यादा फॉलो नहीं करा गया। जो क्या कहती है कि अगर अगर पॉइंटर्स डायरेक्टली स्टार्ट हो रहे हैं, अगर पॉइंटर्स डायरेक्टली स्टार्ट हो रहे हैं तो वो सब सेक्शंस, और अगर पॉइंटर से पहले एक सेंटेंस है और सेंटेंस के बाद पॉइंटर स्टार्ट हो रहे हैं तो वो क्लॉज है। ये अप्रोच नंबर 2 कम फॉलो होती है, बस आपको पता होनी चाहिए इसलिए बता दी। नहीं तो अप्रोच कौन सी बेटर है, बेस्ट अप्रोच आपके हिसाब से कौन सी है? अप्रोच नंबर 1 या 2? अप्रोच नंबर 1 या 2? 1। चलो जी, अब आप सब अपनी नोटबुक बंद कर दें। अब आप सब अपनी नोटबुक बंद कर दे और मेरी बात सुने। करने के बाद डन का मैसेज डाल दो कि हमने अपनी नोटबुक बंद कर दी। उसके बाद डन का मैसेज डाल दो मुझे। गुड, याशी गुड, कविता गुड, प्रभात गुड, रसन गुड, भूमिका, तमन्ना, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। हीना, अनुष्का, बहुत बढ़िया। अंश, चलो। सर आपने रजिस्टर क्यों बंद करवाया, हमारी नोटबुक क्यों बंद कराई? क्योंकि भाई मैंने जो पूरी क्लास में पढ़ाया वो मैं आपसे सुनने जा रहा हूं। जो मैंने पूरी क्लास में आपको पढ़ाया वो मैं आपसे सुनने जा रहा हूं। अप्रोच 2 में अगर सेंटेंस के साथ पॉइंटर स्टार्ट हो रहे हैं तो वो क्लॉज होता है, कि पहले कोई रनिंग सेंटेंस है फिर पॉइंटर स्टार्ट हो रहे हैं तब। ठीक है, चले अभी आगे बात करें। पूरी क्लास में जो हुआ 2 मिनट 5 मिनट लगाकर रिवाइज करते हैं। अच्छा, हमारे सब्जेक्ट का नाम, हमारे सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉ। हमारे सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉ। देखते हैं बेटा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कौन जीतता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कौन जीतता है एंड में बताया जाएगा। सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉ। आजकल ये कौन से पेपर में छुप कर बैठा हुआ है?
आजकल ये कौन से पेपर में छुप कर बैठा हुआ है? पेपर नंबर 2 में। वेरी गुड, ये पेपर नंबर 2 में छुप के बैठा हुआ है और वहां से आवाज मार रहा है, मैं कितने मार्क्स का, मैं कितने मार्क्स का। वहां से आवाज मार रहा है, मैं कितने मार्क्स का, मैं कितने मार्क्स का। यस, 60 मार्क्स का। मैं 60 मार्क्स का हो गया। और बताओ बेटा, लॉ क्या होता है? लॉ क्या होता है? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर डिम बाय विच आर डिम बाय किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए? किस लिए? ताकि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, हमारे सब्जेक्ट का नाम लॉ है लेकिन हमें पढ़ने एक्ट है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लॉ है लेकिन हमारे 5 जो एक्ट हैं वो हमें पढ़ने हैं। क्या लॉ वाइडर टर्म है या एक्ट? लॉ वाइडर टर्म है। लॉ इक्वल टू क्या? लॉ इक्वल टू क्या? इक्वेशन क्या है? एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस। वेरी गुड। एक्ट कैसे आता है? अच्छा, रूल्स कौन बनाता है? चलो, रूल्स कौन बनाता है? जल्दी बोलने का। रूल्स कौन बनाता है? रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट। और बताओ बेटा, रेगुलेशंस? रेगुलेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रेगुलेशन कौन बनाता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज। और एक्ट कौन बनाते हैं? लेजिस्लेचर। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ एक्ट की तो सबसे पहले किसी भी कंट्री में क्या आती है? फटाफट से, सबसे पहले किसी भी कंट्री में क्या आती है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के क्या बनते हैं? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन एक जगह जहां लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल। बिल का दूसरा नाम प्रपोज ड्राफ्ट। अच्छा, ये एक्ट लिख कौन रहा है? ये बिल और प्रपोज ड्राफ्ट लिख कौन रहा है? लेजिस्लेचर। कौन लिख रहा है? लेजिस्लेचर। अच्छा, ये बिल और प्रपोज ड्राफ्ट को कहां लेकर जाएंगे? ये बिल और प्रपोज ड्राफ्ट को कहां लेकर जाएंगे? राज्यसभा और लोकसभा। पहले लोकसभा, लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा, राज्यसभा में पास हो गया, फिर कहां लेकर जाएंगे? फिर कहां लेकर जाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हाँ कर दी तो जिसको अभी तक बिल कह रहे थे अब उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। फिर ये एक्ट लागू कब से होगा? एक्ट एप्लीकेबल कब से होगा? अगर डेट स्पेसिफाइड है तो तब से, अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो असेंट डेट से। चलो, एप्लीकेबल के और नाम, एप्लीकेबल के और नाम। एप्लीकेबल के और नाम कम इनटू फोर्स या फिर कमेंसमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो एक्ट के नेम में एक्ट वर्ड होता है, जो एक्ट के नेम में एक्ट वर्ड होता है उसमें ए अल्फाबेट हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। और ईयर कौन से वाला होगा? ईयर कौन से वाला होगा? असेंट ईयर होगा। अच्छा, एक्ट में पैराग्राफ्स को क्या कहते हैं? एक्ट में पैराग्राफ्स को क्या कहते हैं? सेक्शंस कहते हैं। और पॉइंटर्स या तो क्या होंगे? एक्ट में लिखे गए पॉइंटर्स या तो क्या होंगे? सब सेक्शन या फिर क्लॉज। अगर पॉइंटर्स में आपस में लिंकेज है तो क्या कहूंगा? पॉइंटर्स में आपस में लिंकेज है या पॉइंट डायरेक्टली स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या कहूंगा? सब सेक्शन। और आपस में लिंकेज नहीं है या एक सेंटेंस के साथ पॉइंटर लिखे गए हैं तो उन्हें क्या कहूंगा? क्लॉज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।